ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में। बता रहे हैं आपको कि नवरात्रि को नवरात्रि ही क्यों कहते हैं, उसे 9 दिन क्यों नहीं कहा जाता। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता तो उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन ही कहा जाता। नवरात्रि का अर्थ होता है दोस्तों 9 रातें। हिंदू धर्मानुसार यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद माह की नवरात्रि और दूसरी बसंत माह की। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदू देवी देवताओं लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। दोस्तों, नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों अर्थात विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता दोस्तों, तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे 9 दिन शिव दिन, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। दोस्तों, मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात आशीवन अर्थात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। सिद्धि और साधना की शक्ति से नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, भोजन, योग साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्म आसन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक सिद्धि या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जबकि मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्म के साथ वैज्ञानिक प्रतिक्षेप में समझने और समझाने का प्रयत्न किया, अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्राकृतिक के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे दोस्तों कि अगर दिन में आवाज दी जाए तो बहुत दूर तक वह नहीं जाती है, किंतु रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो की तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। दोस्तों, रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ाना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह भी है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती है, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। दोस्तों, यही रात्रि का तर्क संगत रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य शक्ति अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर उन्हें सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये था दोस्तों नवरात्रि को नवरात्रि कहे जाने का रहस्य। और चलते चलते एक ज्ञान की बात दोस्तों, खूबसूरत तस्वीरें निगेटिव से तैयार होती है और वो भी अंधेरे कमरे में।
इसलिए आपके जीवन में जब भी अंधकार नजर आए दोस्तों, तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।